हेलो फ्रेंड। जैसा कि आप लोगों को मैंने पार्ट वन में बता चुका था, पहला भाग में 74 क्वेश्चन। उसके आगे मैं अब शुरू करता हूँ और भी क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला जो 75 क्वेश्चन नंबर है आपका, व्हाट इज़ व्हील अर्थिंग इक्विपमेंट, यानी कि व्हील अर्थिंग इक्विपमेंट क्या है। देखिए, एलएसबी कोच में आपका अर्थिंग डिवाइस लगा हुआ रहता है। हम लोग बोलते हैं कि अर्थिंग डिवाइस लगा हुआ है। तो एक बोगी में आपका, एक एलएसबी का बोगी में एक अर्थिंग डिवाइस लगा हुआ रहता है। तो इसी तरह से दो बोगी है तो दो अर्थिंग डिवाइस आपका एलएसबी कोच में लगा हुआ रहता है। तो अर्थिंग डिवाइस क्या है? एक कॉपर केबल विथ कार्बन ब्रश टू ड्रेन लीकेज करेंट टू द अर्थ विदाउट एनी अफेक्टिंग द बेरिंग। ये आपका अर्थिंग डिवाइस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ बोगी फिटेड इन एलएसबी कोच। एलएसबी कोच में किस टाइप का बोगी फिटेड होता है? तो ये फिएट बोगी आपका फिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज न्यू एंड कंडमिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील इन ओपन लाइन, यानी एलएचबी का जो कंडमिंग लिमिट है वो कितना है, और न्यू और कंडमिंग, यानी न्यू जो है वो है 915 mm और कंडमिंग 855 mm। देखिए, आपको कहीं 855 मिलेगा और कहीं पे 845 मिलेगा, 845। इसका रीज़न है वेव, व्हील में वेव होता है, वेव के कारण ऐसा होता है। अगर आपका वेव 70, अगर आपका वेव 17 +3 - 0 रहेगा, तो इसका जो कंडमिंग लिमिट है 855 है। अगर आपका वेव 14 +3 - 0 रहेगा, तो इसका वेव आपका 845 यानी 845 mm होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, दोनों आप लोग याद रखिएगा, 855 भी और 845 भी दोनों होता है। ये वेव के कारण से होता है। वेव जब मैं व्हील का टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टाइम वेव क्या होता है मैं बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड वर्टिकल बम्प स्टॉप क्लियरेंस, यानी वर्टिकल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस कितना होता है? तो 90 से 95 mm होता है वर्टिकल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ रिकमेंडेड लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस, यानी लेटरल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस कितना होता है? तो इसका होता है 25 ±5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ दी थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इन न्यू एंड कंडमिंग कंडीशन ऑफ एलएसबी कोच, यानी आपका जो ब्रेक पैड है उसका न्यू और कंडमिंग लिमिट पूछ रहा है। तो न्यू में आपका 35 और कंडमिंग 7 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएसबी कोच एंड देयर फ्रीक्वेंसी, यानी आपका मेंटेनेंस शेड्यूल पूछा जा रहा है। तो D1 कब होता है? तो एवरी ट्रिप D1 यानी डिपोर्ट D1। D2 अगर बोला जाए तो मंथली होता है, यानी 30 डेज ±3 डेज। D3 हाफ ईयरली यानी ±15 डेज, 180 दिन ±15 डेज। उसके बाद सॉफ्ट शेड्यूल 1 है, सॉफ्ट शेड्यूल 1 18 मंथ +30 डेज होता है। सॉफ्ट शेड्यूल 1 18 मंथ +30 डेज, या तो फिर 6 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका SS2। SS2 कब होता है? 36 मंथ या तो फिर 12 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका SS3 सॉफ्ट शेड्यूल 3, 72 मंथ्स या तो फिर 24 लाख किलोमीटर। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
व्हाट टाइप ऑफ बेयरिंग फिटेड इन एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में कौन सा बेयरिंग फिटेड होता है? CTRB यानी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मिनिमम वाल्व फिटेड इन एयर सस्पेंशन सिस्टम? यानी आपका कौन कौन सा वाल्व फिटेड होता है सस्पेंशन सिस्टम में? लेवलिंग वाल्व, डुप्लेस चेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिकमेंडेड ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है? तो 3 ± 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। और आईसीएफ में अगर आपसे पूछ जाए ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर तो 3.8 ± 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। एलएचबी में 3 है और आईसीएफ में 3.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीपी और एफपी का कलर क्या है? बीपी और एफपी का कलर क्या है? तो ये मैक्सिमम लोग को मालूम होगा। बीपी का जो कलर होता है वो ग्रीन और एफपी का कलर वाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द टैंक प्लेस ओवर लेबोरेटरी सेलिंग ऑफ एलएचबी कोच? यानी आपका जो टॉयलेट होता है उसके ऊपर में जो टैंक लगा हुआ रहता है उस टैंक का कैपेसिटी कितना होता है? तो वो होता है 30 लीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। इसमें 3 कोच का यूनिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सिलरी रिजर्वर एयर सस्पेंशन सिस्टम इन एलएचबी कोच। देखिए एलएचबी कोच में अगर आपका एयर बिलो लगा हुआ रहेगा तो एक अलग से एक 150 लीटर का एयर सस्पेंशन लगा हुआ रहता है। अगर आपका एयर बिलो यानी एयर बिलो नहीं रहेगा और कॉइल स्प्रिंग रहेगा तो 150 लीटर का एयर सस्पेंशन नहीं लगा हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लेक्स बॉल केबल? फ्लेक्स बॉल केबल क्या है? देखिए फ्लेक्स बॉल केबल यूज्ड फॉर हैंड ब्रेक सिस्टम इन एलएचबी पावर कार। यानी फ्लेक्स बॉल केबल जो है वो हैंड ब्रेक सिस्टम को यूज करने के लिए दिया गया है। या आपका अगर बोला जाए तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है फ्लेक्स बॉल केबल के कारण यूज होता है एलएचबी पावर कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी टेस्ट क्या है? सेंसिटिविटी टेस्ट आपका बीपी प्रेशर ड्रॉप 0.6 kg सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सेंसिटिविटी टेस्ट क्या है? तो बीपी प्रेशर को अगर ड्रॉप 0.6 kg सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड में करेंगे और ब्रेक शूड अप्लाई हो जाएगा, उसको सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। और इन सेंसिटिविटी टेस्ट में आपका जो है बीपी का जो प्रेशर है वो 0.3 kg इन 60 सेकेंड। देखिए यहाँ 6 है, याद रखिएगा सेंसिटिविटी में 6 है और इन सेंसिटिविटी में 60 सेकेंड है। 60 सेकेंड लेकिन ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसको इनसेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइमरी आउटर फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग व्हाट शुड बी दी स्पीड रिस्ट्रिक्शन? यानी आपका जो अगर प्राइमरी आउटर फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग अगर टूट जाएगा तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन कितना देना है? तो ये देखिए ये 80 दिया है लेकिन 80 नहीं होगा, 95 किलोमीटर पर आवर से चलाएंगे। न्यू में 2017 में ये चेंज हो गया है, ये 95 किलोमीटर पर आवर होगा। नेक्स्ट है आपका, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सेकेंडरी स्प्रिंग अगर टूट जाएगा तो इसका जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस फिटेड? यानी एलएचबी कोच में एच टाइप सीबीसी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटरल डैम्पर फिटेड इन एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में 2। देखिए अब क्या है क्वेश्चन यहाँ से कैसे घुमाता मैं ये बताता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ ध्यान देखिए, एलएचबी कोच बोला है, कोच बोला है यानी एक फीएट बोगी, एक फीएट बोगी, और एक फीएट बोगी में एक आपका लेटरल डैम्पर रहता है, एक ही आप लोग को मालूम होगा, और एक तो यहाँ कोच बोला है तो 2 बोगी मिला के एक कोच बन रहा है।
इसलिए यहाँ पे 2 हो गया, 2 नंबर्स लेटरल डैम्पर हो गया। यही अगर आपका क्वेश्चन पूछ देता कि एलएचबी कोच में कितना लेटरल डैम्पर होता है एलएचबी बोगी में, अगर बोगी बोल देता तो आपका यहाँ आंसर जो हो जाता वो 1 होता। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। सेम प्रोसेस नेक्स्ट में भी है। या डैम्पर फिटेड इन एलएचबी कोच 4 नंबर्स, कोच बोला है यानी आपका साउथ साइड नॉर्थ साइड में एक एक या डैम्पर रहता है, एक बोगी में 2 या डैम्पर रहता है, इसलिए कोच बोला है तो दोनों बोगी जोड़ के 4 नंबर्स आपका या डैम्पर रहता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन आईसीएफ कोच लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रो, यानी आईसीएफ कोच का जो लोड ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू से होता है, साइड बियरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन एलएचबी कोच दी लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रो, एलएचबी कोच में लोड ट्रांसमिशन तो बॉडी बोगी कनेक्शन, यानी बॉडी बोगी जो कनेक्शन है वो है आपका या डैम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हील बेस डिस्टेंस इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में 2560 mm यानी 2560 mm, और आईसीएफ में होता है 2896 mm यानी 2896 mm। इसमें मैक्सिमम बफर हाइट बोला गया रेल लेवल से टायर कंडीशन में तो 1105 mm यानी 1105 mm, और मिनिमम हाइट बोला गया है, मिनिमम हाइट सेंटर बफर लोडेड कंडीशन में तो 1030 mm लोडेड में। अगर यही टायर कंडीशन यानी खाली में बोला जाता तो 1090 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू मेंटेन बफर हाइट एलएचबी कोच इज टू बी यूज्ड, यानी आपका बफर हाइट यूज एलएचबी कोच में किससे किया जाता है तो सीम से। और नेक्स्ट है आपका फ्लेंज हाइट ऑफ न्यू फ्लेंज व्हील इज 28.5 और डीप फ्लेंज कितना होगा 35 mm से ज़्यादा जाएगा तो कंडमिंग हो जाएगा। फ्लो इन एक्सल डिटेक्ट, यानी एक्सल डिटेक्ट क्या है यूएसटी से डिटेक्ट करते हैं। शार्प फ्लेंज कितना है तो लेस देन 5 mm होता है। कंडमिंग साइज ऑफ व्हील फॉर आईसीएफ कोच तो 825 mm आईसीएफ कोच का कंडमिंग साइज है। और एलएचबी कोच का देखिए फिर से आ गया 855 mm है, लेकिन 100 पीसू साइज एलएचबी का है 862 mm। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ व्हील डायमीटर ऑन सेम कोच, देखिए सेम कोच में बोला गया है तो सेम कोच में कितना हो जाएगा आपका 13 mm हो जाएगा, यानी कि आपका जो 2 बोगी दिया गया है तो 2 बोगी में आपका जो व्हील का जो डायमीटर है वो 13 mm से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कोचिंग में, और सेम बोगी में अगर बोला जाता तो आपका 5 mm से ज़्यादा नहीं जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस ऑफ व्हील डायमीटर ऑफ सेम एक्सल, यानी सेम एक्सल में कितना जाएगा तो 0.5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन द व्हील ट्रेड 50 mm होता है, कोचिंग में 50 होता है और गुड्स रहता तो 60 mm फ्लैट टायर होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम डाई ऑफ व्हील यूज्ड इन आईसीएफ एंड एलएचबी कोच तो 915 mm होता है। व्हील एंड एक्सल इज मेड ऑफ, व्हील और एक्सल किससे बनता है मीडियम कार्बन स्टील से बनता है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, व्हील एंड एक्सल किससे बनता है तो मीडियम कार्बन स्टील से बनता है। नेक्स्ट है द टायर डाया व्हील इज मेजर्ड बाय, तो किससे करते हैं थर्मल गैस से इसको मेजर करते हैं। आईसीएफ कोच का जो बेरिंग है वो क्या यूज होता है, टाइप ऑफ कौन सा टाइप का बेरिंग यूज होता है तो स्फेरिकल रोलर बेरिंग आईसीएफ में यूज होता है। अगला है रेडियल क्लियरेंस बेरिंग इज मेजर्ड बाय
फिलर गेज से इसको हम लोग नाप मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंज व्हील फ्लेंजेस, तो इसका होता है 1599 से 1602। बिटवीन बोल दिया है इसलिए, अगर स्टैंडर्ड बोला जाता तो वो 1600 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंटिंग ऑफ रोलर बेयरिंग इज डन बाय हीटिंग द बेयरिंग ऑन, तो इसका होगा सही करेक्ट आंसर इंडक्शन हीटर। नेक्स्ट है बेयरिंग इज हीटेड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द फिटमेंट नॉट मोर देन, यानी जब फिट करेंगे उस टाइम टेम्परेचर किससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और CTRB यूज्ड इन LHB कोच, तो नो फेल्ड लुब्रिकेशन, इसमें लुब्रिकेशन नहीं करना है। हॉट बॉक्स इज नॉन व्हेन रनिंग टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग इज मोर देन 80 डिग्री से ज़्यादा LHB कोच में नहीं होता है। आपका 80 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए एक्सल बॉक्स का। और गुड्स में 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा गुड्स ट्रेन में 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडल लाइफ ऑफ ICF एंड LHB। देखिए कोडल लाइफ जो ICF है वो 25 है, लेकिन LHB का 35 ईयर्स है न्यू में, इसको लिख लीजिएगा। वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में डला हुआ है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में 35 ईयर्स न्यू है, उसका लेटर भी डला हुआ है। नेक्स्ट है आपका सोले बार ऑफ ICF एंड LHB कोच, यानी ICF का जो सोले बार है वो जेड सेक्शन होता है और LHB का C सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थिकनेस ऑफ सोले बार ऑफ LHB कोच इज, LHB कोच का सोले बार का जो थिकनेस होता है वो होता है 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंटी रोल बार इन फिएट बोगी, यानी एंटी रोल बार का काम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर टू रेसिस्ट दी टेंडेंसी ऑफ रोल, यानी आपका जो रोलिंग जो मूव होता है उसका टेंडेंसी को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन स्टॉक ऑफ BMBC ऑफ ICF एंड LHB कोच, यानी पिस्टन स्टॉक ICF का कितना होता है 32 mm और LHB का 21 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गैप बोला है डिस्क एंड ब्रेक पैड इज मेंटेन 1 से लेकर 1.5, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाया ऑफ डिस्क यूज्ड फॉर ब्रेक सिस्टम ऑफ LHB कोच, तो LHB कोच का जो डिस्क यूज्ड होता है वो 640 mm होता है, 640 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ डिस्क ऑफ LHB कोच, तो डिस्क का जो थिकनेस होता है वो होता है 110 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हील डिस्टेंस, व्हील और डिस्क का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 175 mm होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम, एंटी स्किड सिस्टम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है टू प्रोटेक्ट व्हील फ्रॉम स्किडिंग, यानी स्किडिंग से व्हील को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फंक्शन ऑफ CR, फंक्शन ऑफ CR इन एयर ब्रेक सिस्टम, तो CR का जो फंक्शन है क्या है टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है WSP सिस्टम गैप बिटवीन MR एंड फोनिक व्हील, आपका जो WSP का गैप पूछ रहा है तो इसका जो गैप होता है वो होता है 0.9 से लेकर 1.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोनिक व्हील में कितना टीथ होता है, तो 80 होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फोनिक व्हील में 80 टीथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी नेक्स्ट क्वेश्चन है WSP सिस्टम इज कनेक्टेड विथ दी, इसमें होगा आपका मैग्नेटिक रजिस्टर, फोनिक व्हील और माइक्रो कंप्यूटर, यानी इसका सारा आंसर सही हो जाएगा ऑल दी एबव। नेक्स्ट है रैपिड डिस्चार्ज valve इज ऑल्सो नोन एज डम valve बोलते हैं, जो आपका बार बार एयर को डिस्चार्ज कर रहा है तो वो है डम valve।
नेक्स्ट क्वेश्चन है WSP सिस्टम यूज्ड इन LSB कोच, यानी LSB कोच में क्यों दिया गया है WSP, तो इसका जो व्हील एंड रेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, व्हील स्किडिंग ना हो। और अगला है प्रोटेक्ट व्हील फ्रॉम स्किडिंग। और नेक्स्ट है टू अवॉइड ब्रेक बाइंडिंग। इसका सारा आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर प्रोवाइड इन एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग अलग से जो बताए थे रिजर्वर होता है वो कितना होता है एयर स्प्रिंग में, तो 150 लीटर। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व प्रोवाइडेड इन स्प्रिंग सिस्टम, कितना होता है 4 होता है, 4 नंबर्स, यानी पूरे कोच का बात है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन लीवर, ये भी 4 हो जाएगा, कोच का बात होगा 4। डुप्लेक्स चेक वाल्व कितना होता है, ये 2 होता है, यानी एक बोगी में एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एयर स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर स्प्रिंग सिस्टम, इसका आंसर 4 हो जाएगा। एक बोगी में 2 तो 2 बोगी में 4। MR ऑफ एयर स्प्रिंग चार्ज, यानी MR किससे चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। MR मेन रिजर्वर जो 150 कराता है वो फीड पाइप से चार्ज होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रेशर डेवलप इन मेन रिजर्वर ऑफ एयर स्प्रिंग 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फीड पाइप से चार्ज हो रहा है इसलिए 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। डुप्लेक्स चेक वाल्व कब एक्टिवेट होता है, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा 2 एयर बेलो में, तो 1.5 बार में kg सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फॉर लीकेज टेस्ट एयर स्प्रिंग प्रेशर गेज कितना मिनट में, 15 मिनट में, पीरियड ऑफ 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिंग ऑफ एयर स्प्रिंग डन एट प्रेशर 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।